इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पहला टॉपिक फॉर्मल एंड एक्चुअल पैरामीटर। फॉर्मल और एक्चुअल पैरामीटर होते क्या हैं? फॉर्मल पैरामीटर क्या कहेंगे? पैरामीटर दैट आर यूज्ड इन फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन की डेफिनेशन में जो पैरामीटर यूज होंगे उनको हम बोलेंगे फॉर्मल पैरामीटर। एंड द पैरामीटर यूज्ड इन फंक्शन कॉलिंग आर नोन एज एक्चुअल पैरामीटर। मीन्स फंक्शन की कॉलिंग के टाइम में जो पैरामीटर यूज होंगे उसको हम बोलेंगे एक्चुअल पैरामीटर। तो अगर आप देखें यहाँ पे मैंने फंक्शन डिक्लेयर किया है यूजर डिफाइंड फंक्शन एफ, जिसमें दो पैरामीटर है। फर्स्ट पैरामीटर इंट टाइप का है, दूसरा पैरामीटर फ्लोट टाइप का है। ये है फंक्शन की कॉलिंग, ये है फंक्शन की डिक्लेरेशन और ये है फंक्शन की डेफिनेशन। ठीक है, तो आप देखें जब आप फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, कॉल कहाँ कर रहे हैं? यहाँ पे कर रहे हैं। तो इसमें कौन कौन से पैरामीटर यूज़ हो रहे हैं? एक्स एंड वाई। तो आप क्या बोलेंगे? एक्स एंड वाई आर एक्चुअल पैरामीटर। ये चीज़ हमने पढ़ी ना, पैरामीटर यूज इन फंक्शन कॉलिंग इज नोन एज एक्चुअल पैरामीटर। और जो पैरामीटर आपके यूज़ हो रहे हैं एट द टाइम ऑफ फंक्शन डेफिनेशन, वो पैरामीटर कौन से हैं? पी एंड क्यू। तो आप बोलेंगे पी एंड क्यू आर फॉर्मल पैरामीटर। ये क्या हो जाएंगे? फॉर्मल पैरामीटर। तो जब भी आप फंक्शन को कॉल करते हैं, तो होता क्या है, जो एक्चुअल पैरामीटर है उसकी वैल्यू कॉपी होती है किसमें? फॉर्मल पैरामीटर में। तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगा? इस तरह से कोई स्टेटमेंट बन जाएगा p इक्वल टू एक्स एंड q इक्वल टू वाई। ठीक है, मीन्स जब आपने वेरिएबल डिक्लेयर किए इंट और फ्लोट, इनको मेमोरी एलोकेट हुई। ये किसके है? एक्स की, मान लीजिए 1000। ये किसकी है? वाई की, कितने हो गए? 2000। ठीक है, सिमिलरली जब आपने यहाँ पे ऐप में किए तो इसके लिए मेमोरी एलोकेट हुई। ये किसकी वैल्यू है? पी की, मान लो मेमोरी है 3000 और ये मेमोरी है 4000। किसकी वैल्यू स्टोर हो रही है यहाँ पे? क्यू की। तो जैसे ही आपने फंक्शन को क्या करा? कॉल किया। देखो पहले आपने क्या कॉल किया? एक्स और वाई से। एक्स और वाई को आपने इनपुट वैल्यू दी है। मान लीजिए आपने इसको वैल्यू दी 10, इसको वैल्यू दी 2.5। तो होगा क्या? जैसे आप फंक्शन को कॉल करोगे ये वैल्यू कॉपी होगी कहाँ पे? पी में, यानी कि पी की वैल्यू कितनी बन जाएगी? 10। वाई की वैल्यू कॉपी होगी किसमें? क्यू में, यानी क्यू की वैल्यू कितनी बन जाएगी? 2.5। तो एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू किसमें कॉपी होती है? फॉर्मल पैरामीटर में। कॉपी का मतलब ये नहीं है कि एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू डिस्ट्रॉय हो जाएगी, वो वैल्यू रहेंगी। ठीक है, उसकी एक कॉपी जनरेट हो जाएगी इसमें फॉर्मल पैरामीटर में। ये था आपका एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय वैल्यू का मतलब होता है आप फंक्शन को उसकी वैल्यू से कॉल कर रहे हो। कॉल बाय रेफरेंस का मतलब होता है आप उसकी एड्रेस से उसको कॉल कर रहे हो। तो ये हो गई कॉल बाय वैल्यू। यहाँ पे जो भी ए की वैल्यू होगी उससे फंक्शन कॉल होगा। ये हो गया कॉल बाय एड्रेस, और इसको हम बोलते हैं कॉल बाय रेफरेंस, यानी कि आप ए की वैल्यू से उसको कॉल नहीं कर रहे हो, आप किससे कर रहे हो? उसके एड्रेस से। तो ये हो गया कॉल बाय रेफरेंस। एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल में मैंने एक वेरिएबल लिया है, उसमें फर्स्ट पैरामीटर है इंटीजर टाइप का, सेकंड पैरामीटर है इंट स्टार, यानी कि पहला एक नॉर्मल वेरिएबल है, दूसरा एक पॉइंटर वेरिएबल है। तो जब आपने फंक्शन को कॉल किया, यह है कॉलिंग फंक्शन की। जब आपने फंक्शन को कॉल किया तो देखिए आपने कैसे कॉल किया? एक्स और %y, यानी पहला पैरामीटर तो आप किससे कॉल कर रहे हो? पहले पैरामीटर को किससे कॉल कर रहे हो आप? बाई वैल्यू से। दूसरे पैरामीटर को आप किससे कॉल कर रहे हो? बाई एड्रेस से। ठीक है, तो इसमें दोनों कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, कॉल बाय वैल्यू भी और कॉल बाय रेफरेंस भी। तो होगा क्या? मैंने क्या बताया था, जैसे ही आपका वेरिएबल आप डिक्लेयर करोगे इसको मेमोरी एलोकेट होगी। किसको? एक्स को और वाई को। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसको मेमोरी लोकेशन स्टार्ट हुई 1000, इसको स्टोर एलोकेट हुई 2000, और एक्स और वाई को वैल्यू आपने दी, मान लीजिए इसको वैल्यू दी आपने 10, इसको वैल्यू दी आपने 20। ठीक है, ये स्कैन से जो भी आप वैल्यू इनपुट कराओगे वो वैल्यू यहाँ पे आएगी। मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल मैंने एक्स को क्या वैल्यू दी? 10,
और वाई को क्या वैल्यू असाइन करी 20। सिमिलरली जब आप फंक्शन की डेफिनेशन में आएंगे तो आपने दो वेरिएबल फिर से डिक्लेयर किए, एक किया पी को मेमोरी एलोकेट होगी कितनी 3000। ठीक है, मैंने क्या बोला था, जब आप कॉल करते हो तो एक्चुअल पैरामीटर यहाँ क्या है, एक्स और एड्रेस ऑफ वाई नहीं एड्रेस ऑफ वाई, और फॉर्मल पैरामीटर क्या है पी और स्टार क्यू, यानी एक नॉर्मल वेरिएबल और एक पॉइंटर वेरिएबल। तो ये वैल्यू कॉपी होंगी, यानी एक्स की वैल्यू किस में कॉपी होगी, पी में, तो ये वैल्यू कॉपी होकर कहाँ पे आ जाएगी, पी में। और एड्रेस ऑफ वाई की वैल्यू कहाँ कॉपी होगी, क्यू में, यानी एड्रेस ऑफ वाई क्या है, ये क्या बन जाएगा, क्यू। गौर से समझे, आपने लिखा एक्स कॉमा एड्रेस ऑफ वाई, तो एक्स की वैल्यू किस में कॉपी होगी, पी में, तो पी के लिए मेमोरी एलोकेट थी, क्या थी 3000, तो ये वैल्यू जो एक्स की वैल्यू थी वो किस में कॉपी होगी, पी में। सेकंड क्या था, एड्रेस ऑफ वाई किस में कॉपी हो रहा है, क्यू में, तो यानी कि जो एड्रेस ऑफ वाई है वो क्यू की क्या है वैल्यू, क्योंकि ये स्टेटमेंट क्या बनेगा, क्यू कंटेन्स द एड्रेस ऑफ वाई और पी कंटेन्स वैल्यू एक्स। ठीक है, तो पी इक्वल टू एक्स वाली स्टेटमेंट हो गया, क्यू इक्वल टू एड्रेस ऑफ वाई, यानी कि ये क्यू की वैल्यू हो गया। ठीक है, तो क्यू अलग वैल्यू है तो उसकी कहीं ना कहीं मेमोरी होगी, फॉर एग्जांपल 3000। ठीक, अब क्या करा आपने जब फंक्शन की डेफिनेशन में आए आपने कहा पी को क्या कर दो 40, यानी कि आपने देखो पी को 40 किया है, एक्स को नहीं किया है। पी जहाँ भी स्टोर था, यहाँ 3000 पे स्टोर था, आपने 10 से क्या कर दिया 40, और आपने क्या कहा वैल्यू एट क्यू, ये था क्यू, वैल्यू एट मीन्स स्टार लगाए तो कहाँ मूव करना है, अपवर्ड, तो यहाँ पे जो भी वैल्यू पड़ी है इसको कितनी कर दो 60, इसको कितनी कर दो 60। तो जब आप फंक्शन में वापस आए, किसमें, मेन फंक्शन में, आपने कहा एक्स और ए और वाई की वैल्यू को, एक्स और वाई की वैल्यू को क्या कराओ, प्रिंट कराओ। तो देखो एक्स की लोकेशन पे जाएगा, 1000 पे क्या वैल्यू पड़ी है 10, तो क्या प्रिंट होगा 10। वाई के उसमें जाएगा, वाई के में क्या वैल्यू पड़ी है, मेमो लोकेशन में 60, तो क्या प्रिंट हो जाएगा 60। तो अगर आप इस आउटपुट पे गौर करें, जब फंक्शन को आपने कॉल बाय वैल्यू से किया था, हालांकि आप देखो वैल्यू चेंज कर रहे हो, किसकी वैल्यू चेंज कर रहे हो, पी की, चेंजेस कहाँ होगा, पी में, तो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट में की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता। इस फंक्शन को कॉल करने से पहले आपने एक्स को कितनी वैल्यू दी थी 10, अभी भी वो कितनी है 10 ही है। ठीक है, लेकिन आपने वाई को वैल्यू क्या दी थी 20, लेकिन वाई की वैल्यू जब आपने प्रिंट कराई तो क्या प्रिंट हो गया आई 60, क्यों, क्योंकि कॉल बाय रेफरेंस में आपने क्या करा, कॉल बाय वैल्यू में तो आपने जो चेंजेस किए p इक्वल टू 40 वो डिफरेंट मेमोरी लोकेशन में चेंज किया, लेकिन जब आप कॉल बाय रेफरेंस से करते हो आप सेम मेमोरी लोकेशन में वैल्यू क्या करते हो, चेंज करते हो, इसलिए जो एक्चुअल आर्गूमेंट है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। इसलिए आंसर यहाँ क्या आ गया 60, आंसर 20 नहीं आया। अगर मैं इसको x कॉमा वाई से कॉल करता, x कॉमा वाई से, यानी दोनों वैल्यू किससे कॉल करता, बाई वैल्यू से, तो y की वैल्यू में भी चेंज नहीं होता है। तो ये मेन डिफरेंस है कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस में। इन केस ऑफ कॉल बाय वैल्यू द वैल्यू ऑफ एक्चुअल आर्गूमेंट इज नॉट चेंज, बट इन केस ऑफ कॉल बाय रेफरेंस द वैल्यू ऑफ एक्चुअल आर्गूमेंट इज ऑल्सो चेंज्ड। कहने का मतलब है कि कॉल बाय वैल्यू के केस में एक्चुअल आर्गूमेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती, जबकि कॉल बाय रेफरेंस के केस में एक्चुअल आर्गूमेंट की वैल्यू भी चेंज हो जाती है। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।